हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स वन अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 3.3। इस पे मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन से ऑल 6 प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन किए थे। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको लीनियर डिवीजन सिखाया था, उसमें मैंने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपको सॉल्व करा दिया था। आज हम लोग जल्दी से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लीनियर डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट खत्म कर देंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको 9th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको सारे 9th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन में मैंने सिंथेटिक डिवीजन से ऑलरेडी आपको ये सॉल्व करके दे दिया है। इसका आंसर आया था रिमाइंडर 51 एंड क्वोशंट आया था 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17। अब हम इसको सॉल्व करेंगे लीनियर डिवीजन से। ठीक है, सेम क्वेश्चन को आपको लीनियर डिवीजन से भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है यहाँ पे, ये वाला पार्ट। डिवाइजर क्या है, ये x प्लस 3। क्वोशंट एंड रिमाइंडर हमको निकालना है, तो इसके नीचे लिख दो डिविडेंड एंड डिवाइजर। तो यहाँ पे हमने डिविडेंड लिख दिया, यहाँ पे डिवाइजर लिख दिया। अब आपको क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। क्वोशंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, ये जो डिविडेंड दिया है ना, इसमें हम जबरदस्ती x प्लस 3 को लेके आएंगे। कैसे करते थे, चलो यहाँ पे मैं ये वाला स्टेटमेंट फिर से लिख रहा हूँ नीचे। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। अभी इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करूँगा मैं सिंप्लीफाई, देखो इक्वल टू ये जो 2x पावर 4 है ना, ये 2x पावर 4 में आपको ज़बरदस्ती x प्लस 3 लाना है कैसे भी करके। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, इक्वल टू करके यहाँ पे सॉल्व नहीं करा क्योंकि जगह कम पड़ेगा, बहुत सारे एक्सेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके साथ खेलेंगे। ये 2x पावर 4 में ज़बरदस्ती x प्लस 3 लाना है। ये बाकी सब नेक्स्ट स्टेप में ऐसे का ऐसा आएगा। देख लो, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो बाकी सब पहले साइड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे का ऐसे रहने वाला है। सिर्फ किसके साथ खेलेंगे हम, ये 2x पावर 4 के साथ। क्या लाना है उसमें ज़बरदस्ती, आपको ज़बरदस्ती उसमें x प्लस 3 लाना है। अब ये 2x पावर 4 में से सिर्फ एक x अंदर लेना है। ठीक है, तो बाकी सबको बाहर निकालो। कैसे निकालेंगे, ये 2x में से x क्यूब बाहर निकाल लो। अगर 2x पावर 4 में से x क्यूब बाहर निकाला तो सिर्फ एक x बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे सिर्फ एक x बचाएंगे। लेकिन हमको x प्लस 3 चाहिए, तो ज़बरदस्ती आपको x प्लस 3 लाना है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही x प्लस 3 लिखेंगे तो एक एक्स्ट्रा चीज़ आएगी आपको। क्या आएगी, ये 2x क्यूब इंटू 3 भी तो होगा। 2x क्यूब इंटू एक्स तो 2x पावर 4 देता है। देखो ये बाकी सब ऐसे ही लिख दिया है, बट ये एक्स्ट्रा टर्म हमने लिया ना x प्लस 3 को ज़बरदस्ती लाने के लिए। 2 3 आर 6 एंड 6x क्यूब आया ना, तो 6x क्यूब हमने ज़बरदस्ती लिया है। प्लस है ना, 2 इंटू 3 6 प्लस 6x क्यूब प्लस है, देखो यहाँ पे भी तो प्लस 6x क्यूब एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम लोग माइनस 6x क्यूब कर देंगे। तो प्लस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरे टर्म को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस आपको 2x पावर 4 ही मिलेगा, और ये तो इधर ही है, इसलिए तो इक्वल लिखा है ना, सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा शिफ्ट करके इधर ले आ रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे। क्या मिलेगा, देख लो, बाकी सब सेम टू सेम कॉपी किया है। माइनस 6 प्लस 3 है ना, x क्यूब है, तो आप ऐड कर सकते हो इनको। माइनस 6 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 3, तो आपको मिलेगा माइनस 3x क्यूब। अब इसके बाद वाले स्टेप में हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ इसको, बाकी सब ऐसे का ऐसा कॉपी कर लो। तो यहाँ पे मैंने बाकी सब ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब ये माइनस 3x क्यूब को आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, उसमें आपको ज़बरदस्ती x प्लस 3 लाना है। तो ज़बरदस्ती x प्लस 3 लाना बहुत ईजी है। ये 3 लिख लिया, 3 चाहिए नहीं, इसमें से मुझे 2x नहीं चाहिए, सिर्फ एक x चाहिए, तो 2x को बाहर ले लिया, तो अंदर सिर्फ एक x बचा है ना। देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो 3x क्यूब मिलेगा ना, माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स विल गिव यू माइनस 3x क्यूब। ओके, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको तो हमें टच ही नहीं करना साथ में। लेकिन x प्लस 3 चाहिए, हर जगह जबरदस्ती x प्लस 3 डालना है क्योंकि वही अपना डिवाइजर है। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ लिख दिया x प्लस 3। जैसे ही x प्लस 3 लिखा, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, माइनस 3x स्क्वायर इंटू प्लस 3, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 3 9, एक्स स्क्वायर है इधर तो एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस 9x स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म आया, तो आपको प्लस 9x स्क्वायर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा ताकि ये माइनस 9x स्क्वायर कैंसिल हो जाए।
तो यहाँ पे मैंने लिख लिया प्लस 9x²। कैसे आया फिर से देखो, मेरे पास सिर्फ इतना सा ही टर्म था -3x² इंटू एक्स विच विल गिव मी -3x³, लेकिन मुझे x के साथ +3 चाहिए क्योंकि वही अपना डिवाइजर है। तो मैंने वहाँ पे +3 लिख दिया, लेकिन ऐसे +3 लिख नहीं सकते, अगर लिखा तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा ना। कौन सा एक्स्ट्रा टर्म? ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू प्लस विल गिव यू माइनस, 3 इंटू 3 विल गिव यू 9, यहाँ पे साथ में x² है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म आया। ये एक्स्ट्रा टर्म कहीं पे दिया नहीं था, हमने लाया है ज़बरदस्ती। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग एक ऑपोजिट साइन का टर्म, सेम टर्म ऑपोजिट साइन, माइनस का ऑपोजिट प्लस आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काट के 0 बन जाएंगे, इसलिए ये प्लस 9x² डालना पड़ेगा। ये पूरे को आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको आंसर वापस -3x³ ही आएगा। बाकी सब तो सेम टू सेम कॉपी किया है, देखो मैंने यहाँ पे। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पे 9x² है और यही स्टेप में -2x² है, तो ये साथ में आ सकते हैं ना। x² देखो लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे हैं, तो +9 -2, +9 -2 कितना आएगा? 7 आएगा ना। साथ में दोनों के पास x² है, इसलिए आप दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो +9 -2 विल गिव यू +7, x² साथ में है तो इसमें भी x² आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के आपको मिलेगा +7x²। बाकी सब सेम रहेगा, 4x भी जहाँ है वहीं रहेगा, तो लिख दो नेक्स्ट स्टेप में वैसे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये +9x² और -2x² को कंबाइन करके 7x² बना दिया। बाकी सब देखो, ये ऐसे का ऐसा, ये 4x भी ऐसे के ऐसे आया। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पे, सेम टू सेम। अब इसके बाद ये 7x² में भी जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म में x+3 लेके आए, इसमें लेके आए, इसमें भी ज़बरदस्ती जो डिवाइजर है अपना x+3 उसको लाना है। तो बाकी सब सेम कॉपी हो जाएगा, सिर्फ ये 7x² में चेंज आएगा, ये और ये नीचे नेक्स्ट स्टेप में सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में देखो ये सेम लिख दिया, 4x थोड़ा दूर लिखा है क्योंकि यहाँ पे जगह चाहिए होगा। अब 7x² में सिर्फ x बचना चाहिए क्योंकि x+3 है ना, तो 7x² में सिर्फ x बचाना हो तो 7 और x बाहर निकाल लेंगे। देखो सिर्फ x बचना चाहिए तो 7 निकालेंगे और एक x बाहर निकालेंगे, तो 7x बाहर आ जाएगा, एक x अंदर बचेगा। 7x इंटू एक्स विल गिव यू 7x², लेकिन हमको सिर्फ x नहीं चाहिए, हमको x+3 चाहिए। तो इसके साथ यहाँ पे +3 डालूंगा तो एक एक्स्ट्रा टर्म बन जाएगा। कौन सा टर्म? 7x 3 से तो मल्टीप्लाई होगा, 7 3 आ जाएगा 21 और साथ में है x, साइन क्या है? प्लस इंटू प्लस प्लस। ये +21x एक्स्ट्रा टर्म है जो था नहीं, हमने ज़बरदस्ती डाला है। तो इसको हटाने के लिए इसका ऑपोजिट टर्म डालो, इसका ऑपोजिट टर्म आएगा -21x, तो हम लोग यहाँ पे -21x लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, इसमें भी ज़बरदस्ती x+3 लेके आए देखो। अब ये भी x ये भी x, तो ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं ना, तो -21x + 4x कितना हो जाएगा? -17x हो जाएगा ना, तो उसको नीचे ले लो। नेक्स्ट स्टेप में ये सब कुछ सेम, खाली ये दोनों कंबाइन होके बन जाएंगे -17x, फिर उसमें भी हम ज़बरदस्ती x+3 घुसाएंगे। तो यहाँ पे मैंने -21 + 4 किया तो -17 आया। अभी इसमें भी ज़बरदस्ती x+3 ठूसना है, कहीं से भी निकालो x+3 डालो, तो वापस ये पूरा सब कुछ सेम टू सेम आएगा, सिर्फ ये चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग ये पूरा सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे ज़बरदस्ती x+3 लाएंगे। तो अब ज़बरदस्ती इसमें x+3 कैसे लाएंगे? इसमें से 17 बाहर निकालेंगे तो x बचेगा ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, -17 लिखा और अंदर x ले लिया। देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -17 इंटू एक्स -17x, लेकिन सिर्फ x नहीं चाहिए, x+3 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे +3 ऐड कर देंगे। जैसे ही +3 ऐड किया, क्या एक्स्ट्रा टर्म आया? ये -17 +3 से मल्टीप्लाई होगा ना, जो हमने एक्स्ट्रा डाला +3, तो -17 इंटू +3 आएगा -51। -51 को भगाना है, कैसे भगाएंगे? उसका ऑपोजिट नंबर ऐड करके, +51, तो यहाँ +51 लिख दो। ये दोनों में सेम कलर में क्यों लिखता हूँ? क्योंकि ये भी हमने डाला है तो हमको ये भी डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सब जगह जहाँ पे x था वहाँ पे x+3 लेके आया ना, देखो इसमें x+3, इसमें x+3, इसमें भी x+3, इसमें भी x+3, सब में से x+3 कॉमन ले लो। तो मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट स्टेप में x+3 कॉमन लिया मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो ये पूरे में से, यहाँ पे से x+3 कॉमन लिया तो क्या बचा? 2x³। यहाँ पे से x+3 कॉमन लिया तो बचा -3x²। यहाँ पे से x+3 कॉमन लिया तो बचा +7x। यहाँ पे से x+3 कॉमन लिया तो बचा -17। फिर ये +51 तो ऐसे का ऐसा ही आएगा यहाँ पे।
ओके, तो अब देखो ये हमने सेम फॉर्म में लिख दिया ना, यही सेम पॉलिनोमियल को इक्वल टू है, देखो यही सेम पॉलिनोमियल को हमने ऐसे लिख दिया, x+3 इंटू कोशेंट, x+3 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो कोशेंट क्या आ गया, कोशेंट आ जाएगा अपना ये वाला पार्ट एंड रिमाइंडर आ जाएगा ये वाला पार्ट। थोड़ा लंबा क्यों है, क्योंकि पॉलिनोमियल लंबा है, जितना बड़ा पॉलिनोमियल उतना आपको x+3 डालना पड़ेगा, तो उतने ज्यादा स्टेप्स लगेंगे। ओके, तो इसके नीचे भी हम लोग लिख देंगे कोशेंट क्या है, ये वाला पार्ट कोशेंट है, क्योंकि देखो x+3 इंटू कोशेंट एंड ये रिमाइंडर है। सिंथेटिक डिवीजन में देखा था कितना छोटा सा था, ये देखो इतना सा सोल्यूशन था, लीनियर में कितना मेहनत करना पड़ रहा है ना। अब इसमें नीचे आंसर लिख दो कोशेंट और रिमाइंडर का, तो यहाँ पे कोशेंट ये वाला लिख दिया एंड रिमाइंडर ये वाला लिख दिया। ओके, तो सेम क्वेश्चन पहले हमने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किया और उसके बाद सेम क्वेश्चन लीनियर डिवीजन से सॉल्व किया। वीडियो पॉज करो और ये लीनियर डिवीजन वाला कॉपी कर लो जल्दी से आपके नोटबुक में। बहुत ध्यान से करना, इसमें हर एक स्टेप में x+3 डाला है, हर एक स्टेप में सिंप्लीफिकेशन किया है, ताकि ये हर एक स्टेप इजी लगे आपको। ये चाहिए ना तो 4 स्टेप में भी हो सकता है, लेकिन क्यों करना है 4-5 स्टेप में, समझेगा नहीं बाद में। ओके, ये नीचे वाला पार्ट उसका फाइनल आंसर भी कॉपी कर लो और ये पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन एक ही जगह पे करना। पहले आप उसको सिंथेटिक डिवीजन से करना, फिर उसको लीनियर डिवीजन से करना, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों पूछा है, सिंथेटिक एंड लीनियर। अगर एग्जाम में सिर्फ लीनियर पूछा तो सिर्फ लीनियर करना, सिर्फ सिंथेटिक पूछा तो सिर्फ सिंथेटिक करना, और सिर्फ डिवीजन पूछा तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो करना। सिंथेटिक अच्छा लगता है तो वो, लीनियर अच्छा लगता है तो वो। सिंथेटिक काफी इजी लगता है, देखकर देख लो, आपकी मर्जी है। डन, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो यहां पे 5th क्वेश्चन ऑलरेडी सिंथेटिक डिवीजन से कर लिया है, अब आपको इसको लीनियर डिवीजन से करना है। वीडियो पॉज करके आप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए लीनियर डिवीजन पे, अभी आपको आना चाहिए, नहीं आया तो भी टेंशन नहीं, मैं सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, कर दो वीडियो पॉज अभी के अभी। तो ये क्वेश्चन दिया था, तो इसका पूरा सोल्यूशन एक बार समझ लेते हैं। यहां पे x⁴ माइनस 3x² माइनस 8 है, वो अपना डिविडेंड है, डिवाइजर है x+4। तो ये जो डिविडेंड है ना, इसमें ही हम लोग खेलेंगे, इसमें हर जगह हम जबरदस्ती x+4 को लेके आएंगे। तो पहला टर्म है x⁴, उसमें अगर सिर्फ x चाहिए तो ये 4 में से 3 हटाने पड़ेंगे तो एक x बचेगा, तो 3x बाहर कॉमन ले लिए, तो अंदर एक x बचेगा। लेकिन हमको सिर्फ x नहीं चाहिए, हमको चाहिए x+4, तो साथ में देखो मैंने पिंक कलर का x+4 डाला, लेकिन ये +4 मैंने एक्स्ट्रा डाला है, हम सिर्फ इसके साथ खेल रहे हैं। देखो ये वाले टर्म के साथ, ये जो पार्ट है ये ऐसे का ऐसा यहाँ पे कॉपी हो रहा है, तो ये +4 मैंने एक्स्ट्रा डाला, तो उसको हटाना भी पड़ेगा अगर मैं एक्स्ट्रा डाल रहा हूं तो x³ इंटू +4 क्या हो जाएगा, +4x³, उसको हटाना है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, -4x³, तो यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये सेम टू सेम कॉपी होगा, ये वाला पार्ट भी सेम टू सेम कॉपी होगा, सिर्फ यहाँ पे मुझे क्या लाना है, x+4। तो यहाँ पे देखो ये -4 हटाना पड़ेगा, x³ में से 2x हटाने पड़ेंगे तो एक x बचेगा ना, तो -4 ले लिया, 2x बाहर ले लिए और अंदर एक x लिया। देखो -4x² इंटू x करोगे तो -4x³ आएगा, लेकिन मुझे सिर्फ x नहीं चाहिए, x के साथ x+4 चाहिए, तो मैंने पिंक कलर का देखो +4 लिख दिया वापस। अब ये एक्स्ट्रा है, क्या आ रहा है देखो, -4 इंटू +4 -16x², -16x² एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको हटाने के लिए उसका ऑपोजिट ऐड कर दो, +16x²। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा सेम टू सेम कॉपी होगा, यहाँ पे देखो ये -8 भी, लेकिन ये दोनों में x² है देखो, तो सिंप्लीफाई हो सकता है ना, तो 16 - 3 आपको देगा 13। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 13x² में हम लोग x+4 लाएंगे, तो 13 कॉमन ले लेंगे और एक x निकालेंगे तो x बचेगा ना, तो 13 और x बाहर ले लिया, एक x लिखा, लेकिन एक x नहीं चाहिए, साथ में +4 चाहिए, तो साथ में +4 लिखा। ये +4 हमने जबरदस्ती डाला, उसके कारण एक टर्म आएगा, कौन सा, 13x जब इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो प्लस इंटू प्लस प्लस 13 इंटू 4 52, साथ में एक x, तो +52x एक टर्म एक्स्ट्रा आई, उसको भगाने के लिए उसका ऑपोजिट डालना पड़ेगा, +52x का ऑपोजिट है -52x। आप देखेंगे ना तो सिर्फ इसके जगह पे चेंज आया है, बाकी ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये इसके जगह पे इतनी मेहनत है। ओके, अब इसमें भी x+4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये -52x में x+4 लेके आएंगे। -52 में -52 बाहर निकाला तो सिर्फ एक x बचेगा, देखो यहाँ पे एक x बचा,
लेकिन सिर्फ x नहीं चाहिए, x के साथ x+4 चाहिए क्योंकि x+4 अपना डिवाइजर है। तो यहाँ पे +4 डाल दिया, लेकिन ये +4 एक्स्ट्रा डाला है, उसके कारण क्या होगा, ये -52 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -208 आएगा ना। 52 मल्टीप्लाइड बाय 4, देखो 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 208 आता है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -208 एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, उसको भगाने के लिए उसका ऑपोजिट डालो, +208, ये -8 ऐसे का ऐसा। अब x तो है नहीं यहाँ पे, तो 208 -8 हो जाएगा 200। अब देखो अच्छे से, इसमें भी x+4, इसमें भी x+4, इसमें भी x+4, इसमें भी x+4, x+4 कॉमन ले लो। आपने यहाँ से x+4 कॉमन लिया तो बचा x3, यहाँ से x+4 कॉमन लिया तो बचा -4x², यहाँ से x+4 कॉमन लिया तो बचा +13x, यहाँ से x+4 कॉमन लिया तो बचा -52, ये +200 ऐसे का ऐसा। कौन सा फॉर्म हो गया देखो, ये सेम चीज को आपने कैसे लिखा, x+4 इंटू दिस, x+4 इंटू दिस के जगह पे क्या है, कोशेंट, तो ये हो गया अपना कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो +200 जो है वो रिमाइंडर है। तो ये आ गया आपको पूरा सोल्यूशन लीनियर डिवीजन से। आया समझ में? आप जब भी ब्रैकेट में एक एक्स्ट्रा टर्म डालते हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए एक दूसरा टर्म, ऑपोजिट टर्म वहां पे देना पड़ता है। ओके, वीडियो पॉज करके सोल्यूशन कॉपी कर लो नोटबुक में। और नोटबुक में जब आप 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे लिखना है, पहले सिंथेटिक डिवीजन फिर लीनियर डिवीजन। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे 6th क्वेश्चन में दिया है y³ - 3y² + 5y - 1 डिवाइड बाय y - 1। सिंथेटिक डिवीजन से ऑलरेडी कर दिया है, रिमाइंडर क्वोशिएंट ये आ गया, आपको आंसर ऑलरेडी पता है, इसको भी लीनियर डिवीजन से करना है। करेंगे खुद से कि कराऊं मैं ये? तो यहाँ पे ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर, तो लिख दिया इसको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में। डिविडेंड के जगह पे ये डाल दिया, डिवाइजर के जगह पे y - 1 डाल दिया। ठीक है, अब ये डिविडेंड को हम लोग मॉडिफाई करेंगे ताकि ये फॉर्म में आ जाए। हर जगह जबरदस्ती y - 1 लेके आना है आपको। ओके, तो पहला टर्म है y³, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये पूरा बाकी नीचे के स्टेप में सब सेम आएगा, सिर्फ ये y³ के साथ खेलना है पहले। तो y³ में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए y - 1, तो अगर यहाँ से 2y निकाल दिए तो 1y बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2y निकालेंगे तो अंदर 1y बचेगा, राइट। हमको y - 1 चाहिए ना, तो उसमें y आ गया। अब ये -1 आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। जैसे ही आपने -1 डाला, ये y² भी तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या टर्म मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस, y² इंटू 1 आ जाएगा y²। तो -y² आपको एक्स्ट्रा टर्म आया, उसको एडजस्ट करने के लिए या भगाने के लिए ऑपोजिट टर्म क्या आएगा, +y²। तो यहाँ पे आप +y² लिख दो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +y²। ओके, अब फिर से इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे +y² - 3y², +y² मतलब +1y², 1 - 3 क्या हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा -2, तो ये इसके जगह पे -2, ये नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। अभी हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले रहे क्योंकि सेम टर्म है ना, लाइक टर्म है, देखो y², कहीं पे भी लाइक टर्म दिखा तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, +1 - 3 विल गिव यू -2y²। ये और ये नीचे सेम टू सेम आ जाएंगे, तो अब ये -2y² आ गया। अब देखो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, अब -2y² में भी जबरदस्ती y - 1 लेके आना है। कैसे लाएंगे, ये सब कुछ सेम टू सेम आएगा, सिर्फ ये टर्म में -2y बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ y चाहिए, देखो सिर्फ y चाहिए, तो 1y बाहर निकाला, 2 भी बाहर निकाला, y बाहर निकाला, 2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1y, उसके साथ हमको चाहिए -1, तो हमने डाल दिया वहां पे -1। जैसे ही वो -1 डाला तो ये टर्म आएगा एक्स्ट्रा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, साथ में y है तो y, तो +2y एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2y, उसका ऑपोजिट रखना पड़ेगा उसके बाजू, तो उसके बाजू में मैंने उसका ऑपोजिट रख दिया। बाकी सब कुछ ये सेम टू सेम नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखो बाकी सब कुछ सेम, ये नीचे सेम आ गया, ये भी नीचे सेम आ गया, ये हमको एक एक्स्ट्रा मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ देखो लाइक टर्म्स आ गए y और y, लाइक टर्म्स है तो हम लोग हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये दोनों को आप नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन से कैसे लिखोगे, -2 + 5, -2 + 5 विल गिव यू +3, साथ में y है तो +3y आ जाएगा। ठीक है, ये -1 ऐसे का ऐसा रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दो वो। तो यहाँ पे ये सेम टू सेम नीचे कॉपी कर लिया, सिर्फ ये -2y + 5y की जगह पे लिख दिया +3y। अब नेक्स्ट स्टेप में
यहाँ पे जबरदस्ती आपको y माइनस वन लाना है। जहां जहां पे आपको y दिखेगा ना पूरे क्वेश्चन में, हर जगह आपको y माइनस वन लाना है, लेकिन एक एक करके। पहले मैंने इसमें लाया y माइनस वन, फिर जो ये आया उसमें y माइनस वन लाया, फिर नेक्स्ट आया, एक एक करके लाना है। ठीक है, तो अब ये 3y में आपको y माइनस वन लाना है। कैसे लाएंगे? ये 3y में 3 अगर आप बाहर ले लेंगे तो अंदर सिर्फ एक y बचेगा, करेक्ट? तो यहां पे देखो, ये 3y में से मैंने 3 बाहर ले लिया तो अंदर एक y बचा, उसके साथ मुझे चाहिए y माइनस वन, तो मैंने ले लिया y माइनस वन। ठीक है, बट ये माइनस वन डाला तो एक एक्स्ट्रा टर्म क्या है, प्लस 3 इंटू माइनस वन, माइनस 3 आता है, वो इधर था नहीं, हमने डाला है। इसका ऑपोजिट क्या आएगा, प्लस 3, तो उसका ऑपोजिट उसके बाजू में लिख देना है। ओके, अभी कोई y वाला टर्म बचा ही नहीं, सब जगह y माइनस वन आ गया है, तो ये प्लस 3 माइनस वन को भी सिंप्लीफाई करके लिख देंगे प्लस 2। ठीक है, तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करके प्लस 3 माइनस वन को लिख दिया प्लस 2। अब देखो यहाँ पे y माइनस वन इधर भी, तो y माइनस वन को कॉमन ले लो नेक्स्ट स्टेप में, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में y माइनस वन को कॉमन ले लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय, यहां से y माइनस वन निकाला तो बचा y स्क्वायर, यहां से y माइनस वन निकाला तो बचा माइनस 2y, यहां से y माइनस वन निकाला तो बचा प्लस 3। हो गया y माइनस वन वाला काम, बचा लास्ट में प्लस 2, उसको साइड में लिख दिया। कौन से फॉर्म का हुआ देखो, ये सेम चीज को ये वाले फॉर्म में लिख दिया ना, यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी। दिस इज इक्वल टू y माइनस वन इंटू दिस, y माइनस वन इंटू दिस की जगह पे है क्वोशंट, तो ये हो गया अपना क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो प्लस ये हो गया अपना रिमाइंडर। तो फाइनल आंसर में ये आ जाएगा आपका क्वोशंट, ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर। लिख दो नीचे, पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। ये नीचे मैंने फाइनल आंसर लिख दिया, रिमाइंडर भी लिख लिया। एकदम ध्यान से इसको देखो, फिर खुद के नोटबुक में बिना देखे ट्राई करना है। एक बार देख के कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम बिना देखे करना है। तो ये पूरा सोल्यूशन आ जाएगा ऐसे सिक्स्थ क्वेश्चन का। पहले सिंथेटिक डिवीजन से किया, फिर लीनियर डिवीजन से किया, दोनों में सेम आंसर है। y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 इज द क्वोशंट, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2। आया समझ में? लीनियर डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन से थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें बहुत हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एक एक स्टेप फॉलो करोगे ना जैसा मैंने सिखाया, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ भी लीनियर डिवीजन मेथड से सिखा दिया। एंड इसी के साथ थर्ड लेक्चर में हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 सारे 6 क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन एंड लीनियर डिवीजन करके खत्म हो गया। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं एंड हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 3.3 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सोल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। घंटी भी बजा दो ताकि जैसे मैं 3.4 वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब भी मैं पूछता हूं कि आपको खुद से ट्राई करना है, अगर आपको खुद से राइट आया तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको खुद से सॉल्व किया और राइट आ रहा है। वो पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे पता चलता है कि मैं जो सिखा रहा हूं आपकी समझ में आ रहा है और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको खुद से आ रहा है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपने खुद से किया और आपको आया राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।